Hello everyone. Today in this lecture we will discuss about next component of food that is fat. In previous lecture we discussed about carbohydrate. हमारा जो previous lecture था उसमें हमने start किया था component of food या हम बोल सकते हैं nutrient which are present in food. तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था. कार्बोहाइड्रेट हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले. कार्बोहाइड्रेट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो एनर्जी गिविंग होते हैं. दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो कार्बोहाइड्रेट सर्व एज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इमीडिएट सोर्स होता है एनर्जी का. जब भी रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले बॉडी जिस न्यूट्रिएंट को यूज़ करती है एनर्जी के लिए वो होता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स भी कहा जाता है. शुगर्स और सैकराइड जो टर्म्स है वो यूज़ की जाती है कार्बोहाइड्रेट पे. और इनका जो मेन सोर्स है वो सीरियल्स हैं. तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है ऑप्शंस में, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़. तो सीरियल्स होते हैं इनके रिच सोर्स. और हमें कैसे उसको याद रखना है, सी फॉर सीरियल एंड सी फॉर कार्बोहाइड्रेट. तो जो सीरियल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होते हैं. और नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स भी हमने पढ़े थे. तो जो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दे आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट थे, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे. सिंपल कार्बोहाइड्रेट को क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट के लिए टर्म यूज़ कर रहे हैं शुगर या सैकराइड, तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर. और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो टेस्ट होता है बहुत स्वीट होता है. एंड दे आर सॉल्यूबल इन वाटर. वाटर के अंदर वो सॉल्यूबल हो जाते हैं. उनके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमने पढ़ा था अबाउट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज. तो ये सारे जो हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं. सुक्रोज फॉर एग्जांपल, जैसे हम जो घर में शुगर यूज़ करते हैं वो सुक्रोज है, शुगर केन के अंदर ही मिलती है. ये शुगर केन को हम यूज़ करते हैं शुगर बनाने के लिए. उसके अलावा लैक्टोज की बात करें तो वो मिल्क में मिलती है. मिल्क में जो शुगर मिलेगी वो लैक्टोज है. फ्रक्टोज फ्रूट्स में मिलती है. नेक्स्ट टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था वो था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लॉन्ग चेन होती है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ज्वाइन हो गई, ज्वाइन होकर एक चेन बना ली, तो वो जो लॉन्ग चेन है उसको हम अब बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जैसे एग्जाम्पल है स्टार्च. स्टार्च जो है एक लॉन्ग चेन है सिंपल कार्बोहाइड्रेट. अब कौन सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज. ग्लूकोज की एक लॉन्ग चेन हो गई, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक लॉन्ग चेन हो गई. अब वो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर. वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते वो. और उनका जो मतलब वो टेस्टलेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होगा. एग्जाम्पल जैसे स्टार्च है. फंक्शन जो है कार्बोहाइड्रेट के, फर्स्ट दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, एनर्जी का सोर्स है वो. नेक्स्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का जो मेन होगा वो यही है कि वो एनर्जी होते हैं. और जो एक्सेस में अगर कोई कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो फैट के अंदर स्टोर कर दिया जाता है बॉडी के अंदर. नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट या हम बोल सकते हैं कंपोनेंट जो फूड में प्रेजेंट है वो है फैट्स. फैट्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. ये भी एनर्जी गिविंग होते हैं लेकिन ये लार्ज अमाउंट की एनर्जी देते हैं. अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट और फैट को तो जो फैट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग है, ये भी एनर्जी गिविंग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से. तो दे गिव large amount of energy. बहुत ज़्यादा अमाउंट की ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और जो फैट्स होते हैं अगर हम इनके सोर्स की बात करें तो ये हमें प्लांट और एनिमल दोनों से हमें फैट मिलता है. सोर्सेस वी गेट फैट्स फ्रॉम both plant and animals. प्लांट और एनिमल्स दोनों से हमें जो है वो फैट मिलता है. ये ग्रीसी सा न्यूट्रिएंट है, थोड़ा ग्रीसी होता है. और अगर हम टाइप्स की बात करें तो
जैसे सोर्स है प्लांट और एनिमल, मतलब ये हमें प्लांट से मिल रहा है, हमें एनिमल से मिल रहा है, तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन फैट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे बात करें तो फैट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है अनसैचुरेटेड फैट एंड सेकेंड वन इज सैचुरेटेड फैट्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स जहाँ से वो चीज़ हमें मिल रही है, जैसे हमें वो मिल रही है प्लांट से और हमें एनिमल से, तो प्लांट और एनिमल क्या हो गए, उसके ओरिजिन हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन फैट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो वो कैटेगरीज क्या हैं, फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड फैट्स, नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड फैट्स। ओरिजिन की बेसिस पे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी इज अनसैचुरेटेड एंड सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। तो अगर हम इनके डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होंगे, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अब क्योंकि ओरिजिन के बेसिस पे हैं तो सबसे पहले हम ओरिजिन के बेसिस पे इनका डिफरेंस देखते हैं। अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं दे आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, मतलब ये वो फैट्स हैं जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं। वी गेट दिस टाइप ऑफ फैट फ्रॉम प्लांट्स। तो फर्स्ट इज these fats are of plant origin। ये प्लांट ओरिजिन है, इनका जो ओरिजिन होगा या जहाँ से हमें ये मिल रहे हैं वो है प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट, सैचुरेटेड, these fats are of animal source, एनिमल ओरिजिन। ये जो फैट्स हैं ये कहाँ से मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें एनिमल से। तो पहला डिफरेंस तो ओरिजिन की बेसिस पे, क्योंकि इनको डिवाइड ही ओरिजिन की बेसिस पे किया है, 2 टाइप के फैट्स, दोनों इन फैट्स को। तो अनसैचुरेटेड जो है वो प्लांट ओरिजिन है, वो प्लांट से मिलेंगे। सैचुरेटेड जो है वो एनिमल से मिलते हैं, इनका जो ओरिजिन है वो एनिमल ही है। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ऑयल्स। जो ऑयल्स हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट से, और वो होते हैं अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट, अगर हम इनकी स्टेट की बात करें कि किस तरह की इनकी स्टेट होगी, सॉलिड, लिक्विड, किस तरह का स्टेट होगा, तो अगर हम अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर। ये जो फैट्स होते हैं दे आर लिक्विड इन नेचर। कैसे होंगे, लिक्विड। जैसे हम ऑयल को ही देख लो, ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नॉर्मली वो कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट, अगर हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसे हैं, कैसा नेचर होगा इनका, सॉलिड नेचर होगा। इनका कैसा नेचर होगा, अनसैचुरेटेड का लिक्विड होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल इनका एग्जाम्पल देखें अनसैचुरेटेड के, तो अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल हो गए मस्टर्ड ऑयल, राइट, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नेक्स्ट ग्राउंडनट ऑयल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड फैट्स के। और अगर हम सैचुरेटेड के एग्जाम्पल देखें तो ये हो गया घी, बटर, मिल्क क्रीम। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैट्स।
तो ये हैं दो टाइप के फैट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कहाँ से वो हमें मिल रहे हैं, कहाँ से वो डिराइव किए जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे जो फैट्स हैं वो दो टाइप के हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। हाँ, अब ये जो फैट्स हैं ये हमें मिलते हैं ड्राई फ्रूट से भी मिलते हैं, जैसे आलमंड ऑयल हो गया, तो वो कहाँ से मिल रहा है हमें, ड्राई फ्रूट से मिल रहा है। वॉलनट हो गया, तो वहाँ से भी हमें ऑयल मिलता है। तो ये ड्राई फ्रूट से भी हमें जो है फैट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो हमने जब इस फर्स्ट में डिस्कस किया था कि जो फैट्स होते हैं दे गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट फंक्शन तो यही है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब वो एनर्जी सोर्स है। तो फर्स्ट फंक्शन यही है कि दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी का रिच सोर्स है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें इसकी, तो नेक्स्ट फंक्शन ये है कि ये डिपॉजिट हो जाता है अराउंड आर वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इम्पॉर्टेंट है वो, तो उनको हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स। तो वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, तो उसके आसपास क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाता है। ये जो फैट है वो क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है अराउंड आर वाइटल ऑर्गन, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा अगेंस्ट एनी इंजरी। कोई भी इंजरी से वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर इन शॉर्ट कहें तो दे एक्ट एज अ कुशन होता है, उसकी तरह ये एक्ट करते हैं। हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है उसके अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं और उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो सेकेंड फंक्शन है इसका, दे गेट डिपॉजिटेड अराउंड आर vital organs and protect them from injury। इंजरी से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ये जो है दे एक्ट करते हैं एज ए इंसुलेटर, और ये जो हीट लॉस होगी हमारी बॉडी से उसको ये प्रिवेंट करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। तो दे एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। इंसुलेटर वो मटेरियल जो हीट को नहीं पास होने देगा, तो ये भी क्या करते हैं, अंडर स्किन ये डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो हीट लॉस हमारी बॉडी से हो रहा है उसको क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करते हैं। तो जो थर्ड इसका फंक्शन है वो है दे एक्ट एज अ इंसुलेटर्स। यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड फंक्शन इज दे एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट heat loss from our body। तो ये इसके फंक्शंस हैं। एक्ट वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा और जो हीट लॉस है उसको प्रिवेंट करेगा हमारी बॉडी से। तो ये था हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो फूड में प्रेजेंट होता है। तो हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये जो है ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो लार्ज अमाउंट की एनर्जी देता है। अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से या अदर न्यूट्रिएंट से, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है फैट। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। उसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ओरिजिन के बेसिस पे, क्योंकि इसकी जो सोर्स है वो प्लांट और एनिमल है, तो ओरिजिन के बेसिस पे फैट्स आर ऑफ टू टाइप। तो एक है अनसैचुरेटेड, एक है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो प्लांट ओरिजिन के होंगे। सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो एनिमल ओरिजिन के होते हैं, मतलब ये ऐसे फैट है जो हमें एनिमल से मिलेंगे। अनसैचुरेटेड ऐसे फैट है जो हमें प्लांट से मिलेंगे। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड फैट्स के नेचर की बात करें, इसकी स्टेट की बात करें तो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये सॉलिड होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे ऑयल देखें तो ये ऑयल कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। और अगर हम बात करें सैचुरेटेड की, तो घी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं उनको हमारे फूड के अंदर। बटर हो गया, मिल्क क्रीम हो गया, तो वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। वो सॉलिड हैं, अनसैचुरेटेड हैं और एनिमल ओरिजिन के हैं।
अगर हम फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन इसका है कि रिच सोर्स होगा एनर्जी का, हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड ये डिपॉजिट हो जाता है और एक्ट करता है एज अ कुशन, उसको उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और वो एक्ट करता है एज अ इंसुलेटर और हीट लॉस को प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी से। तो ये था फैट के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट न्यूट्रिएंट और नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर प्रोटीन्स एंड vitamins. Thank you.